यंग इन द सेंस के व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, अगर तब मुझे मिला होता तो मे बी और बेहतर तरीके से मैं अपने आप को कंडक्ट कर सकती थी। और लाइफ जर्नी सबकी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, सभी की लाइफ में आते, किसी में ज्यादा किसी में कम। मुझे भगवान की दया से बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मेरे उतार और चढ़ाव के अंदर हर वक्त मेरा साथ दिया। सो सदर बाजार, एक दिल्ली 6 के भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर जन्म हुआ मेरा। जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में वो जैसा कि लूनकर जी ने बताया, सारिका ने बताया कि ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा तो माहौल रहता ही है कि बस चलो फटाफट से लड़की को पढ़ाओ, जितना बीए कॉम कराओ एंड देन फिर शादी कराओ। दिस वाज द, बट प्यार बहुत था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मेरे दादाजी सबकी लाडली रही मैं शुरुआत से, लेकिन पढ़ाई का माहौल नहीं था। बस बाकी सब ले लो, पढ़ाई की बातें ज्यादा नहीं करो। तो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद मेरे फादर और मदर ने जो रोल प्ले किया, मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, जैसा मुझे पता चल रहा है। तो उन्होंने एक स्ट्रांगनेस दिखाते हुए मेरी पढ़ाई के प्रति मेरी डेडिकेशन जो डाली। जैसे शुरुआत से ही मेरी मम्मी हमेशा मुझसे पूछती थी क्या बनना है तुम्हें बड़े होके। व्हेन आई वाज ओनली लाइक 7, 8, 9, तब एक डॉक्टर सेट लाके दिया था कि अच्छा डॉक्टर सेट से खेलो तुम, मतलब क्या ये किचन सेट से खेल रही हो डॉक्टर, मतलब ठीक है, मे बी इट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग, लेकिन डॉक्टर सेट ला दिया तो मैं डॉक्टर सेट से खेलते खेलते कहीं पे मन में बैठ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उसके बाद मैंने मेडिकल की तैयारी चालू करी, डॉक्टर बनना है कि पूरे प्रकरण के अंदर मैंने डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की तैयारी करी। कोई प्रेशर नहीं था, मन से खुद से अपने आप से तैयारी करी। लेकिन जब मेरा एग्जाम हुआ उस वक्त मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, 2004 की बात है। 2 साल मेरे फादर बेड पे रहे, और उस वक्त एक मौका था कि मैं और मेरे पेरेंट्स में से अगर कोई भी ऐसा सोचता कि भाई कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए आगे जाया जाए, हॉस्टल जाया जाए, नहीं जाया जाए, वहाँ एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मेरे फादर ने बेड पे होते हुए भी एक हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि नहीं तानू, तुम्हें हॉस्टल जाना है, तुम्हें मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तुम जाओ। एंड ही सपोर्टेड मी। मेरी मदर ने भी कहा वील सी इट, तुम जाओ। सो देन आई वेंट टू माय हॉस्टल, मैंने बीडीएस किया, वहां से पास आउट करा और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। नाउ आई एम इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज असिस्टेंट डायरेक्टर। और अभी भी बहुत सारी चीजें हम अपने जैसे कहते हैं ना कि सीखते जा रहे हैं। अभी आज मैं जॉब में हूँ तो जॉब में भी डेली सीखती हूँ कि किस तरीके से आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू तनु मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। My one question is that journey of a doctor to a civil servant. Journey of a doctor to a civil servant. Ma'am, when you had already chosen your profession as a doctor, then what made you believe that you should switch to civil services? एज ए डॉक्टर बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, नो डाउट, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। आप एक डॉक्टर हो, आप दवाई लिख सकते हो, आप लेकिन आप किसी को एक बड़ा चेंज नहीं ला सकते। कितने पेशेंट्स आप देख लेंगे एक दिन के अंदर, 100, 150, 200। लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए सोचते हैं तो आपके विचार, आपके डिसीजंस, आपकी काम बहुत बड़े एरिया को इम्पैक्ट करता है। आज एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, हमारा एएफएचक्यू, हम लोग कुछ भी डिसाइड करते हैं तो एक बड़े एरिया के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो मेरे मन में हमेशा यही था कि जब मैं डॉक्टर बनी थी तब मुझे आईएएस के बारे में पता भी नहीं था, समहाउ कुछ अंदाजा भी नहीं था ऐसा कोई एग्जाम होता है कुछ। बल्कि इंटर्नशिप में पहली बार मुझे पता चला कि ऐसा कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप आईएएस बन सकते हैं। तो जब पता चला तो मुझे लगा यार ये बात तो मतलब पोस्ट तो बहुत अच्छी है। उस वक्त उसके रोल का उतना अंदाजा नहीं था कि एग्जैक्टली करता क्या है, क्या करते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा। बस ये पता था कि कोई बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है जिसके अंदर जब आप बन जाते हो तो लोगों को लगता है आप बहुत समझदार हो, सब आपसे एडवाइस लेने आते हैं, फिर तो बड़ी इज्जत मिलती है। ये एक पहली मेरी छवि थी कि आईएएस बन के ये होता है। तो ज्यादा अंदाजा भी नहीं था कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही मैंने अपनी मम्मी को एक दिन ऐसे ही बोला कि मम्मी मैं सोच रही हूँ कि चलो ये तो बीडीएस तो हो गया, आईएएस का एग्जाम देना था, मेरा मन कर रहा है।
क्या क्या होता है। मैंने कहा पता नहीं मम्मी, ये तो मुझे भी बहुत अंदाजा नहीं है। तो मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, नड़क नई सड़क चलते हैं, देख कर लाते हैं कोई किताबें अगर मिल जाएंगी तो हम ऐसे ही, मतलब कुछ अंदाजा नहीं है, और नई सड़क चले गए वहां पे किताब खरीदने यूपीएससी की। तो वहां जाके अपना एक दो किताबें वगैरह जो कि अब बिल्कुल काम की नहीं लगती, लेकिन वो खरीद लाए, और मैंने पढ़नी भी चालू कर दी कि चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या तैयारियां होती हैं। तो इट्स जस्ट दैट कि इसी तरीके से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर बाद में बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो उसी तरह मेरे बहुत सारे दोस्त, नए टीचर्स, नए साथी लोग मिलते गए, और फिर फाइनली 2014 में मैंने ये क्लियर कर लिया एग्जाम। और आज मुझे, मैंने ये स्विच किया क्योंकि एज ए डॉक्टर मुझे सिर्फ मेडिकल ज्ञान था, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट नाउ मुझे जैसे कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इतनी सब चीजें आपको पढ़नी होती हैं कि आपको एक जैसे दुनिया का प्रत्यक्ष रूप भी दिखने लगता है, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को ये मौका मिला। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से एक प्रोफेशन से आपने दूसरे प्रोफेशन को चूज किया और किस तरीके से आपको एक समुद्र, जो नॉलेज का जो समुद्र है उसमें आप डूब गए। मैम, everyone around say it's very difficult to clear UPSC. Everyone around say it's very difficult to clear UPSC, and it's not everyone's cup of tea. Because of this notion, a lot of students don't pursue this. What do you have to say about this? सबसे पहले तो मैं मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगी कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं यूपीएससी। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। एवरेज मतलब 70-75, ज्यादा, इससे ज्यादा मेरे को कभी लालच नहीं रहा नंबरों का। तो इतने में हम खुश हो जाते थे कि चलो ठीक है, अपने को खेलने के लिए टाइम मिल रहा है, अपन को मस्ती करने के लिए टाइम मिल रहा है, और पढ़ाई का तो खैर ज्यादा तो घर पे माहौल था भी नहीं, लेकिन अपन इतने में खुश हो जाते थे कि चलो मिल गए, 80 नंबर मिल गए, बहुत खुश, चलो अब आगे का मजे करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए ढूंढते हैं कि क्या खेला जाए। तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप हैं तो अच्छी बात है, अगर अच्छी बात है कि अगर आपको बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो दिस मीन्स कि यू आर मच मोर केपेबल। लेकिन यूपीएससी एक जैसे कहते हैं कमिटमेंट और डेडिकेशन का एग्जाम ज्यादा है कि क्या आप लगे रहते हैं, क्या आपके मन में वो निष्ठा है, क्या वो कमिटमेंट है कि आप एक बार हार का मुख, मतलब क्या ना, हार से सामना होने के बाद क्या आप फिर से खड़े होके दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी जर्नी है। मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए, प्रीलिम्स हर बार क्लियर किया, हर बार मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हर बार कुछ अलॉट हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं सर्विस मिली। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी कि आपने हार देखी, फिर आप खड़े हुए, फिर आपने दोबारा तैयारी करी एग्जाम के लिए, और इस बीच के अंदर आपके ऊपर प्रेशर्स चल रहे हैं लगातार कि शादी भी करनी है। अच्छा, बाकी लोग देखो कितने, मेरे डॉक्टर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अरे देखो उसने क्लिनिक बना लिया, कितना कमा रहे हैं वो लोग, हम सिर्फ पढ़। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस आपके साथ आते हैं। लेकिन ये जो चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं आपको ये चैलेंजेस एक शक्ति प्रदान करते हैं कि आप अपने उस पर फोकस रहें। तो जितने भी बच्चे जो यहाँ पे गर्ल्स जो अटैच्ड हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि यूपीएससी एग्जाम मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उसके लिए अपने आप को उतनी को कहते हैं ना कि अपने मन की शक्ति इकट्ठी करना, बस वो मुश्किल है। जिस समय आपका मन की शक्ति इकट्ठी हो गई कि हाँ मुझे करना है, मुझे बनना है, बस उतना बहुत है। फिर तो आपको, कईयों को होता है कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती उतनी अच्छी, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, या मेरे घर में माहौल नहीं है, या फिर मेरे को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, मैं कैसे पढूं। सब मिल जाएगी, आजकल इतना सब कुछ अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे जाएं, समाज के लोग आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। और मैंने आज तक ऐसा कभी कोई नहीं देखा कि कभी मैं किसी के पास गई हूँ और मैंने बोला हो कि यार मुझे थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, किसी सीनियर के पास, किसी ऑफिसर के पास, कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है, कैसे करूँ, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आपके मन के अंदर एक बार आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे आईएएस बनना है, बाकी सब पेरेंट्स भी सपोर्ट में आ जाएंगे, सब हो जाएगा। बाकी सब तो सुपरफिशियल बातें हो जाएंगी। मन की शक्ति